मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर कहीं किन्हीं चीजों पे किन्हीं नीतियों पे मतभेद है तो हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने बुझाने के उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो है ये जो भी ताकि जो मतभेद है उनको दूर किया जा सके। मायावती और मुलायम सिंह में क्या समानता है? दोनों यूपीए सरकार की नीतियों के खिलाफ है, लेकिन मनमोहन सरकार को समर्थन जारी रखे हुए हैं। ऐसा ही मंजर नजर आया लखनऊ में मायावती के भाषण पर भी, लेकिन जिसके बाद सपा महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव ने राजधानी दिल्ली में बयान दिया कि माया ने कुछ भी नया नहीं कहा। वो पहले से ही जानते थे कि मायावती मनमोहन सरकार को समर्थन जारी रखेंगे। इससे ज्यादा कोई उम्मीद थी किसी, लेकिन जो थी एवरीबडी न्यू कोई डिसीजन नहीं होगा। टिहरी लोकसभा उपचुनाव आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। शुरुआती दौर से ही मतदान प्रतिशत में काफी कमी आ रही थी, जिसका असर आखिरी समय तक देखने को मिला। मतदाताओं को सुबह से ही मतदान में कोई खास रुझान देखने को नहीं मिला, जिसका असर आखिरी समय तक रहा। उत्तरकाशी में महज 44, टिहरी में 36 और देहरादून में 45% ही मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ऐसे में अब राजनेता अपने अपने प्रत्याशियों के गणित लगाने में जुट गए हैं। बहरहाल पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भी मतदान प्रतिशत कुछ खास नहीं रहा। राजनीतिक दलों के अनुमान उस वक्त अनुमान बनकर ही रह गए जब ईवीएम मशीनों को सील कर मत प्रतिशत महज 43% ही निकलकर सामने आया। टिहरी लोकसभा उपचुनाव का मतदान हो चुका है और अब इस चुनाव मैदान में खड़े 14 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है। अब टिहरी का सरताज कौन बनेगा, इसका फैसला 13 अक्टूबर को होगा। वहीं जीत के दावे मतदान समाप्त होते ही शुरू हो गए हैं। टिहरी लोकसभा उपचुनाव का मतदान समाप्त हो गया है। मतदान पूरे दिन बेहद धीमे अंदाज में चलता रहा। स्थिति यह थी कि 10 बजे 9%, 12 बजे 21%, 3 बजे 31% वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक वोटिंग लगभग 43% के बीच ही हुई। क्योंकि यह चुनाव 16 महीने के लिए है, इसलिए भी लोगों ने ज्यादा उत्साह चुनाव के प्रति नहीं दिखाया। हालांकि शाम I don't love him. I respect him because he's a very high. So I wish him a very healthy life. Well, I think he's a legend, and what can you say for him? But मैं चाहता हूँ 70 और 70 बरस हो और उससे भी ज्यादा हो। इंडस्ट्री बहुत खुश है, बिल्कुल इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है और बहुत पहले मिलना चाहिए। ओके, आज उनका 70वां जन्मदिन है, किस तरह से देखते हैं? और आप जब 70 साल के होंगे तो आप कहाँ होंगे? मैं गांव में खेती कर रहा हूँ। नहीं, मैं 70 साल में रंगमंच में बच्चों को पढ़ा रहा होगा और मैं जो
कर दिया मेरे पास है सब कुछ मैं दे के फिर ऊपर जाऊंगा। और इसी तरह अगर भगवान ने जीवित रखा चंद्र सिखा तो बच्चन साहब की तरह काम करते रहना चाहूँगा। बहुत बड़े इंस्पिरेशन है बच्चन साहब। उनके बहुत रूप है कपड़े के, उनकी 2 घड़ी पहनते जो 3 घड़ी 2 घड़ी हो मुझे बहुत पसंद है। वो हमेशा 2 और बहुत बढ़िया कलरफुल जूते पहनते। लखनऊ से चिकन का कुर्ता लेके आए शॉल के साथ, मैं वही शूटिंग से वहीं से आ रहा हूँ। अरे वो बहुत आपको लगता है स्टाइल में कुछ हो जाए आपके गाना आज जन्मदिन है हमारा, अंदर आइए खाइए पिए ऐश कीजिए। Heartfelt feelings. We all love him, and we all want him to keep going as he is, get stronger every time. If he can, I mean, if anybody can be better and stronger, then only he can do it. Do you think Mr. Bachchan को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए? Do you think आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर बच्चन को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? There are so many, I just can't tell you. Honestly. Any particular style, Mr. Bachchan, sir? Any particular style, Mr. Bachchan, you like it? ऐसी स्टाइल है Mr. Bachchan की जो आपको बहुत ही पसंद हो? Thank you. बच्चन साहब का 17वां जन्मदिन है, क्या कहेंगे?
मैं कहूँगा कि ऐसा ही जन्मदिन ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सच ए ग्रेट ओकेजन और ये बहुत बड़ी बात है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ ए थिंग We'd like to wish him heartiest happy birthday, many prayers, wish him all the success, happiness. आपको लगता है बच्चन साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए? इतनी बड़ी शख्सियत है। Working with him was a dream, and that's something that I'll always remember for all of us. Any particular style you like, Mr. Bachchan? Any particular style? I like every style. Mr. Bachchan साहब के लिए एक गाना कोई हो जाए तो? Excuse me.